नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे इन्वायरमेंट की क्लास में। आज बात कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस आप अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो आइए इसको जान लेते हैं। महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, वन लाइनर सभी प्रश्न हैं। आइए डिटेल से जानेंगे। वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? वो आपके उपग्रह कहलाते हैं। सेकंड है, निर्माण यानी प्रकृति के आधार पर उपग्रहों को दो प्रकारों में बांटा गया है, उनके नाम कौन से हैं? तो जो निर्माण या प्रकृति के आधार पर जो दो उपग्रहों में दो प्रकारों में बांटा गया है, पहला है प्राकृतिक एवं दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। तीसरा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा एकमात्र इकलौता पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न क्या कहला है? मानव निर्मित एवं प्रक्षेपित उपग्रहों को क्या कहते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित और प्रक्षेपित उपग्रह होते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना होता है? चंद्रमा जो है अपना जो परिक्रमण काल होता है कितना होता है? तो 27 दिन और 3 घंटे होता है। जी हाँ, 27 दिन 3 घंटे चंद्रमा का परिक्रमण काल होता है। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में किस दशक में पदार्पण किया था? तो भारत देश की बात कर रहे हैं। हमारा भारत देश अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में 1970 के दशक में पदार्पण किया था। भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1992 1992 में दोस्तों भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया है। नोट कर लेंगे सभी लोग। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो यह इसरो के द्वारा किया जाता है। इसरो का पूरा नाम क्या है? ये भी आ जाता है। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं इसरो का मुख्यालय आपके बेंगलोर में है। कहाँ पर है भैया? इसरो का मुख्यालय आपके कहाँ पर है? तो आपके बेंगलोर पे है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा देने में किस वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो आपके भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा देने में जिस महावैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह आपके वैज्ञानिक है विक्रम अम्बालाल साराभाई। इन्होंने विक्रम साराभाई के नाम से विख्यात हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा में से वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान विक्रम साराभाई का था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष उपग्रहों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया। आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे कि भारतीय अंतरिक्ष के जो उपग्रह हैं इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उक्त ये 3 श्रेणियों के नाम बता देते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष के उपग्रह 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है भू प्रेक्षण उपग्रह, दूसरी श्रेणी है संचार व नौवहन उपग्रह, तीसरी श्रेणी है आपकी अंतरिक्ष विज्ञान व पर्यावरण उपग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया था? जो आपका आर्यभट्ट है इसका प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। जी हाँ, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। भारत का प्रथम प्रायोगिक भू प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है? ठीक है, भारत का प्रथम प्रायोगिक भू प्रेक्षण उपग्रह आपका भास्कर फर्स्ट है। सभी लोग, भास्कर प्रथम। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो है किस उद्देश्य से हुआ था? जो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था किस उद्देश्य से किया गया था, या किस उद्देश्य से आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ? तो वैज्ञानिक कार्यों हेतु किया गया था। ठीक है, वैज्ञानिक कार्यों हेतु आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश में हुआ था या किस देश से हुआ था? तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण वैज्ञानिक कार्यों हेतु किया गया, लेकिन यह सोवियत संघ के देश से हुआ था। किस देश से? सोवियत संघ से। भास्कर प्रथम एवं भास्कर द्वितीय किस वर्ष छोड़े गए थे? ठीक है, भास्कर प्रथम आपके अंतरिक्ष में भास्कर प्रथम भास्कर द्वितीय किस वर्ष छोड़ा गया था? तो भास्कर प्रथम को, ठीक है, 1979 में छोड़ा गया था। भास्कर प्रथम को 1979 में
और भास्कर द्वितीय को कब छोड़ा गया? 1981 में छोड़ा गया। यानी दोनों का अंतर कितना था? 79, 3 वर्ष का अंतर था। 1979 में आपका भास्कर प्रथम छोड़ा गया, फिर उसके बाद 3 साल बाद जस्ट 1981 में आपका भास्कर द्वितीय छोड़ा गया था। कम ऊर्जा वाली ब्रह्मांड किरणों के अध्ययन हेतु भारत ने प्रथमतः कौन सा उपग्रह छोड़ा था? जिसमें आपके देखिए अनुराधा एक ऐसा उपग्रह है दोस्तों, भारत का प्रथम ऐसा उपग्रह है जिसमें कम ऊर्जा वाली ब्रह्मांड किरणें के अध्ययन किया गया था अनुराधा उपग्रह के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ है वह कौन सा है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ है वह आपका एप्पल प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। कौन सा है? एप्पल है। एप्पल का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था? तो एप्पल का प्रक्षेपण 19 जून 1981 को हुआ था। एप्पल कितनी अवधि तक कार्यशील रहा है? तो लगभग 2 साल 3 महीने तक, 2.3 यानी कि 2 साल 3 महीने तक एप्पल जो है कार्यशील रहा है। आर्यभट्ट उपग्रह कितनी अवधि तक कार्यशील रहा है? तो आर्यभट्ट जो उपग्रह है वह लगभग आपके 17 वर्ष तक कार्यशील रहा है, आर्यभट्ट उपग्रह अगर पूछा जाता है। किस श्रृंखला के उपग्रह का डिजाइन स्वदेशी रॉकेट SLV के लिए किया गया है? तो वह आपकी रोहिणी है। रोहिणी किस श्रृंखला के उपग्रह का डिजाइन स्वदेशी रॉकेट SLV-3 के लिए किया गया है? तो वह आपका रोहिणी है। अगला प्रश्न देख लेंगे, वीडियो को लाइक करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी मेरे प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। लाजवाब क्लास चल रही है, बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। रोहिणी श्रृंखला का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो रोहिणी श्रृंखला का प्रथम उपग्रह आपके 1979 में छोड़ा गया था, जब भास्कर प्रथम को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रहों को उनकी कक्षा के आधार पर कितने वर्गों में रखा जाता है? तो भारतीय उपग्रहों को उनकी कक्षा के अनुसार कक्षा के आधार पर उनके कितने 2 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, ये 2 वर्ग कौन से हैं? पहला वर्ग है आपके भू स्थैतिक कक्षा उपग्रह और दूसरा है ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। ठीक है दोस्तों, भू स्थैतिक कक्षा के उपग्रहों को क्या कहते हैं? जो आपके भू स्थैतिक कक्षा के उपग्रह होते हैं उनको भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहा जाता है। और किस उपग्रह श्रृंखला का संबंध अंतरिक्ष, दूरसंचार, भारतीय मौसम, मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन के एक साथ है? वह आपका इनसेट है। कौन है भैया? इनसेट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। अगला प्रश्न आ चुका है, इनसेट का पूरा नाम क्या है? आपने इनसेट नाम सुना होगा, इनसेट का पूरा नाम क्या है? इनसेट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इनसेट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट नाम है। किस वर्ग के भारतीय उपग्रह को पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा या उसके समीपस्थ स्थानों पर प्रक्षेपित किया जाता है? तो इनसेट होगा। ठीक है, इनसेट वर्ग के भारतीय उपग्रहों को पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा या उसके समीपस्थ स्थानों पर प्रक्षेपित किया जाता है। इनसेट उपग्रहों को चुंबकीय भूमध्य रेखा पर क्यों प्रक्षेपित किया जाता है? क्योंकि वहां पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल कम होता है। ठीक है, इनसेट उपग्रहों की चुंबकीय भूमध्य रेखा पर क्यों प्रक्षेपित किया जाता है? क्योंकि वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है सबसे कम होता है, इसलिए इनसेट उपग्रहों में चुंबकीय भूमध्य रेखा पर प्रक्षेपित किया जाता है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो होता है महाद्वीपीय देश के किस तट पर बनाए जाते हैं? तो जो आपके उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र होते हैं महाद्वीप के आपके पूर्वी तट पर बनाए जाते हैं। भू स्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल के लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो जो आपके भू स्थैतिक उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी तल के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। भू स्थैतिक उपग्रह किस गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो ये जितनी पृथ्वी की गति है उतनी ही भू स्थैतिक उपग्रह गति से पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनसेट किस वर्ग का उपग्रह है? तो इनसेट मैंने आपको बताया भू स्थैतिक उपग्रह वर्ग का आपका उपग्रह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनसेट की प्रथम पीढ़ी यानी कि इनसेट फर्स्ट में कुल कितने उपग्रह थे? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। जब इनसेट को लॉन्च किया गया इसकी पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में कुल कितने उपग्रह थे? तो 4 उपग्रह थे। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इनसेट A1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था?
तो जो आपका इनसेट A1 है मेरे प्यारे मित्रों, इसको 1982 में प्रक्षेपित किया गया था। यानी इनसेट A1 को 1982 में प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 2 श्रृंखला में कुल कितनी उपग्रह हैं? जो आपका इनसेट 2 है, इस श्रृंखला में कुल कितने उपग्रह? तो 5 है। इनसेट देख ले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इनसेट फर्स्ट में कितने थे? 4 थे। इनसेट सेकंड में कितने हैं? 5 हैं, एक बढ़ गया। ठीक है, इनसेट फर्स्ट श्रृंखला में कितने उपग्रह थे? 4 थे। इनसेट सेकंड में 5 उपग्रह हैं। इनसेट 2 के उपग्रहों के लिए स्वीकृत कब प्रदान किया गया? ठीक है, जो इनसेट 2 के उपग्रह हैं, इन जिनकी संख्या 5 है, इनकी स्वीकृत कब प्रदान किया गया था? तो आपको 1985 में इनसेट 2 के 5 उपग्रहों को स्वीकृत प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम किस भारतीय उपग्रह से क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं प्रदान की गई? तो सर्वप्रथम किस भारतीय से किया गया था? तो इनसेट 2A। इनसेट 2A से सर्वप्रथम इनसेट 2A भारतीय उपग्रह से क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं प्रदान की गई थी। इनसेट 2B को स्थान देने के लिए किस उपग्रह की सेवाएं समाप्त की गई थी? जब इनसेट 2A था, ठीक है ना, इनसेट 2A के बाद इनसेट आपका 2B आया, तो इनसेट जो 2B को स्थान देने के लिए किस उपग्रह की सेवाएं समाप्त कर दी गई? तो जो इनसेट आपका, ठीक है, 1B था, इनसेट 1B की सेवाएं समाप्त कर दी गई इनसेट 2B के स्थान देने के लिए। अगला प्रश्न है, इनसेट 2 श्रृंखला का कौन सा उपग्रह अभी भी कार्यशील है वर्तमान में? तो इनसेट 2 की श्रृंखला का इनसेट आपका जो, ठीक है, 28 है, यह अभी भी कार्यशील है। और इनसेट की चतुर्थ पीढ़ी में कितने उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना है? तो जो इनसेट चतुर्थ पीढ़ी की आपके उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना 7 है। और भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका एडुसैट है, सभी लोग नोट कर लेंगे। एडुसैट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपको 20 सितंबर 2009 को प्रक्षेपित किया गया था आपके एडुसैट को। और एडुसैट आपका इनसेट 1 श्रृंखला की उपग्रह किस अमेरिकी कंपनी द्वारा तैयार किया गया था? जो आपके इनसेट 1 की श्रृंखला की उपग्रह है, इसमें आपके अमेरिकी एक कंपनी ने तैयार किया था। उस अमेरिकी कंपनी का नाम फोर्ड एरो स्पेस था। क्या था दोस्तों? फोर्ड एरो स्पेस था। इनसेट 1 की बात कर रहे हैं। किस वर्ग के उपग्रह बहुउद्देशीय होते हैं? किस वर्ग के उपग्रह बहुउद्देशीय होते हैं? तो भूस्थैतिक उपग्रह के जो उपग्रह होते हैं, यह बहुउद्देशीय उपग्रह होते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ऊपर से होकर गुजरते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो वे उपग्रह जो दोस्तों पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ऊपर से होकर गुजरते हैं, इनका नाम ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह कहलाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ये रहे दोस्तों आज के बेहतरीन लाजवाब 50 प्रश्न आपके अंतरिक्ष विज्ञान से। और आगे आने वाले जो भी प्रश्न होंगे इसी से रिलेटेड, इससे बेस्ट प्रश्न देखने के लिए, बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सदस्यता हासिल करिए, लाइक शेयर करते रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे छोटा सा प्यारा से कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों।